का। और रही बात आज जो है तमाम भारत में जो है शिक्षक दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ जो कि मनाया जा रहा है। और इस शिक्षक दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए स्कूल कॉलेजों बड़े बड़े जो कि कार्यालयों में इसको जो कि धूमधाम से मनाया जा रहा है। परंतु मैं देखता हूं कि वर्तमान समय में शिक्षक दिवस एक बच्चा जो था, एक बच्चा कोई था 9 क्लास में, ओनली फॉर बोलता है इंटरेस्ट के लिए। मैंने पूछा कि बाबू शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो बच्चा बोल रहा है इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के लिए। मैंने पूछा 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, तो बोल रहा बच्चा बोल रहा है इंटरेस्ट के लिए। मैंने पूछा 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है, तो बोल रहा इंटरेस्ट के लिए। तो रियली में उसका कोई गलत सिद्धांत नहीं था, इंटरेस्टेड होता है। अब वैसे कैसे इंटरेस्ट, शिक्षक दिवस मना रहा है। अब शिक्षक दिवस में क्या होता है कि कोई शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहा है और उस पर बड़ा बड़ा डीजे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अश्लीलता वाला गाना लगा दिया, भोजपुरी सॉन्ग लगा दिया, पुरुलिया सॉन्ग लगा दिया, और शिक्षक के आगे ऐसे ऐसे करके ताली बजा के हुल्ला गुल्ला करके नाच रहा, 2 गो ड्रिंक करके माड़ी उड़ी पी के ताड़ी उड़ी पी के आ रहा है, सिगरेट भी बगल में उड़ा रहा है, और शिक्षक देखो सेलिब्रेट करा। तो उस बच्चा के लिए वो इंटरेस्ट ही है, उसके लिए वो इंटरेस्टेड है, उसको शिक्षक डे से कोई मतलब नहीं, उसका मतलब डांस होता वो। तो मैं बता दूं तमाम छात्र छात्राओं, तमाम भाई बहनों को मैं बता दे रहा हूँ कि शिक्षक दिवस का मतलब था गुरुओं का सम्मान करना, गुरुओं का आदर करना, शिक्षकों का आदर करना, अपने से बड़े तमाम व्यक्तियों को जो कि आदर और सम्मान करना, जो कि तुम्हारे लिए लाइफ लेसन के लिए 2-4 शब्द को बोलता है। हम अगर बात करें घरों में, तो घरों में हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते, गुरु दूर की बात है। माता पिता बोलता है कि बाबू ये काम मत करो तुम, और वो काम ज़्यादा करोगे, गलत राह में वो तुमको मना करेगा जाने के लिए, लेकिन तुम और जाओगे। तो इस प्रकार से गुरुओं और शिक्षकों का जो कि सम्मान नहीं, तुम जो कि उसका अपमान कर रहे हो। तो आजकल के दिनों में अगर शिक्षक का सही मायने में सम्मान करना चाहते हो, शिक्षक को सही मायने में आदर करना चाहते हो, तो एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, अगर सम्मान नहीं दे सकता है तो अपमान करने की भी तुम्हें कोई हक नहीं है। अपमान ही जीवन में कभी भी कुछ तरक्की वगैरह करना है, तो मैं अपने पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि उसके लिए बोल रहा हूँ, ताकि तुम विश्व में अगर कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हो, ब्रह्मांड में अगर कुछ चीज़ को हासिल करना चाहते हो, तो विदाउट गुरु का कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज मैं जो शब्द तुम लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, कोई भी स्पीच बोल पाता हूँ, कोई भी कोटेशंस बोल पाता हूँ, किसी भी प्रकार से मुझे 2-3 घंटे बोलने का जो कि मुझे वरदान मिला है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरे गुरुओं का जो कि बहुत बड़ा जो कि आशीर्वाद है, ठीक है। मैं तुम लोग को जान के हैरानी होगा, वो छोटा बच्चा देखो, वो कहाँ से आया, उस बच्चा को नहीं जान रहे हैं, ये छोटा बच्चा देखो, इन लोग के टाइम से मैं स्पीच देता हूँ, ठीक है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे मेरा जो गुरुदेव थे एक एक चीज़ों को बताया था। आज मुझे बहुत और एक चीज़ का दुख हो रही है कि इतने बड़े भारी सभा में जो कि टीचर डे का, शिक्षक दिवस के बारे में जो कि मैं पहले ही कुछ टॉपिक्स दे रखा था कि सभी बच्चों को जो कि टॉपिक्स में बोल के आना है, उसके बाद उस टॉपिक्स में थोड़ा दमदार भाषण देना है, दमदार तरीके से बोलना है, लेकिन क्वालिटी तुम्हारे दिमाग से निकलता है। तो मैं इसीलिए सभी बच्चों को ये चीज़ बोलता हूँ ना कि पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को मोटिव करो। जैसे कि अभी सोनाली आई, कितना सुंदर बेझिझक होकर 2-4 चीज़ बोल गई। कल दिन ये लड़की अगर इन्फ्लुएंसर बनेगी या फिर कोई कॉलेज प्रोग्राम में वगैरह जाएगी, कोई प्रोफेसर के नज़र में अगर आ गया, तो इसको जो कि हर जगह से जो कि ऑफ़र आएंगे, बोलने के लिए ऑफ़र आएंगे, साथ साथ इसको जो कि कॉलेज की टीचर प्यार देंगे, और उससे क्या होगा कि नंबर्स वगैरह भी अच्छा होगा। तो इसको एक क्या आधार मिल जाएगा, कहीं पढ़ाने के लिए ऑफ़र आ जाएगा, कहीं कुछ करने के लिए। और एग्जाम्पल के तौर पे इसका दी एक ऑलरेडी पढ़ा रही है, एक टीचर है ना, एग्जाम स्पीच देता था, ये भी अपने गांव के स्कूल में स्पीच देना चालू किया, और वही स्पीच की बदौलत आज देखो एक अच्छा जो कि यूट्यूब में प्लेटफॉर्म में पहुंचा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अच्छे कर्म में जो कि वो जा रहा है, कर रहा है, आगे वो प्रयासरत है। तो ये सब चीज़ जो है कि एक प्रकार का देखा जाता है। इसीलिए अपने आप का जो ये बोलने का कैपेसिटी है, ब्रेन को, मुंह को थोड़ा अच्छे से रखना, और जो है कि आगे की ओर बढ़ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, उतना दिन से देखते आ रहा हूँ ना, छोटे छोटे बच्चियों का जो कि गला घोट दिया जाता है गार्जियन के द्वारा। क्यों घोट दिया जाता है? क्योंकि लड़कियां लोग खुद ऐसा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़की लोग ही गला घोटाया जाता है, लड़की लोग भी आज इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट वगैरह में बन जाता है। मोटिवेशंस के लिए मैं बार बार तुम लोग को बताता हूँ कि मेरा भी ये चूल्हा चौकी और ख्याली पुलाव और ये मोबाइल का चैट और मोबाइल से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ जो है वो पॉजिटिव व्यू में अगर उसको रखोगे तो आने वाले दिन में बहुत आगे सक्सेस करोगे। मोबाइल अगर देख रहे हो तो पढ़ाई के लिए, मोबाइल में चैट कर रहे हो तो पढ़ाई से रिलेटेड,
अगर मोबाइल को सही ढंग से यूज कर रहे हैं बाबू तो लाइफ में बहुत कुछ आगे हासिल कर पाओगे, जीवन में बहुत तरक्की कर पाओगे। छोटे छोटे चीज़ों को जो कि तुमको खोना पड़ेगा, छोटे छोटे मोबाइल का खुशी, जैसे कि देखो बहुत सारे बच्चों को क्या, तो उसका हाथ में मोबाइल है तो फलाना को लगेगा अरे उसका इतना अच्छा मोबाइल है तो मेरे पास नहीं, काश मेरे पास भी होता। तो उसका मलाल मत दो, मोबाइल से कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसका अच्छा घर है, उसका मलाल मत दो, घर से कोई मतलब नहीं। तुम उस चीज को देखो ना कि तुम कैसे घर करोगे। वो तो कर लिया बाप का पैसा था, तुमको अपने पैसे से करना है, कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, उसके ऊपर काम करो ना, ठीक है। मैं आज इतना क्यों बोलता, क्यों मैं प्रैक्टिकल चीज को देखा हूं। मैं यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं बैठा होगा जो कि उस चीज को सहा होगा जो मैंने सहा। मैं किताब कॉपी को ऐसे लेता था, पीठ का पानी जो खाता था, बिचाली का घर हुआ करता था मेरा, बिचाली का घर, और पूरा टप टप करके पानी आता था ऐसा करके। ऐसा भी यह दिन कि 3-3 महीना 4-4 महीना मैंने खाने के लिए कभी स्क्यूज नहीं किया, नमक और भात खा के रहना पड़ा, ऐसा भी दिन गया। ताल जो है पत्ता का घर में हम रहें, तो हमको इस चीज लिए आता है। और हमको उस समय से क्लास 5-6 मेरा ये पहला ड्रीम था कि मेरे को एक घर होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक भगवान न करे मेरे पास इतना अच्छा घर नहीं है, लेकिन इतना अच्छा घर है कि मम्मी पापा लोग को सुबह उठ के जो है कि मिट्टी वगैरह कहाँ मिलेगा, गोबर कहाँ मिलेगा, ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा, अभी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर सारे सुविधाओं को जो कि हम अपने दम पे किए हैं, इसमें बोलने में मुझे कोई डाउट नहीं। क्यों, एक प्रकार का ये शिक्षा का जगत है, तो इसीलिए बोलते हैं बाबू सब कुछ मिलेगा, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दीबाजी में कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, अपने माता पिता का उस आंखों को देखो जो तुम्हारे सपनों के लिए जो कि संजो के रखा कि मेरा बेटा बेटी कुछ करेगा, अच्छा करेगा। अपने माँ पिताजी को जो कि जब सोता है तो सोया हुआ चेहरा को देखो, किस प्रकार उदासीन भाव में तुम्हारा माँ पिताजी सोया हुआ तुम्हारे प्रति एक ये लेके मतलब मेरा बेटा हो के आगे जाके कुछ करेगा, मेरा बेटी कुछ आगे जाके करेगा, उसके चेहरे को देख के अपने आप को जो कि फोकस करो, लाइफ में ड्रीम बना। उसके बाद एक शिक्षकों का जो कि सबसे बड़ा जो है कि अगर सम्मान, शिक्षकों का सबसे बड़ा आदर, गिफ्ट कुछ भी मिलेगा जब तुम कुछ बनोगे तब दिल से एक आवाज़ आएगा, गदगद हो उठेगा कि नहीं मेरा स्टूडेंट्स देखो आज यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है, समाज परिवार सबके साथ। उसके बाद जानता है जो भी तुम नेगेटिविटीज प्रक्रिया करोगे तुमको कोई कुछ नहीं बोलने जाएगा। ये समाज सबसे पहले स्टेटस देखता है, अवस्था देखता है। तुम अगर अवस्था को चेंज कर लिया, दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में है। अवस्था नहीं चेंज कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अवस्था नहीं चेंज कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे लोगों को गाड़ी में जाता है, यूट्यूब करता, बहुत तरह का काम करता है, रात दिन बैठा रहता है सारा चीज़ के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। तो आदमी चाहे तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन कब करोगे, जब तुम्हारे अंदर में ज्ञान रहेगा। और ज्ञान कहाँ से आएगी, जब तुम स्टडी अच्छे से करोगे, जब तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहेगा, जब तुम्हारा स्वभाव अच्छा रहेगा, जब तुम्हारा नैतिक विचार अच्छा रहेगा, जब तुम्हारा ईमानदारी अच्छा रहेगा, जब तुम काइंडनेस रहोगे, जब तुम सभी के सामने जो कि अच्छे से मतलब प्रस्तुतिकरण कर पाओगे, सभी के दुख दर्द को समझ पाओगे, सभी के अभिलाषाओं को समझ पाओगे, सभी के भावनाओं को समझ पाओगे। अरे भाई इतना कुछ अगर समझ पाओगे तो भगवान ही कहला जाओगे ना। भगवान ही इतना कुछ समझते हैं, इंसान नहीं, ठीक है। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, बोला जाता है कोशिश करने की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। ये एक जो है हरिवंश राय बच्चन जी का एक लिखा हुआ पंक्तियाँ। तो सभी बच्चों को मेरा इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने का एक ही अर्थ है, छोटे बड़े जो भी बच्चे मेरे बैठे हुए हैं सभी बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को मैं एक ही चीज़ का बता रहा हूँ कि पढ़ाई को इसकी बिल्कुल ना करो, पढ़ते रहो और सच्चे मन से पढ़ो। और अपने माँ पिताजी का, गुरुओं को सम्मान के लिए तुम लोग जो है कि हमेशा तत्पर रहो, शिक्षा का अलग जगाने के लिए। और शिक्षा का अलग जगाने के साथ साथ क्या, समाज में माँ पिताजी, गाँव घर, दादा भाई, चाचा चाची जितने भी हैं सभी का मान सम्मान को कैसे बनाए रखना है, कैसे रिस्पेक्ट जीवन जीना है, इसके ऊपर जो कि काम करने का कोशिश करो। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो जीवन में कभी भी दिन जो है कि एक अच्छे इंसान से नहीं बन पाओगे। और अच्छे इंसान के साथ साथ जो कि जीवन में जो तुम्हारी अधूरी एक कहानी जो रह जाएगा, जो तुम्हारा ड्रीम रह जाएगा, जो तुम्हारा सपना रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। शुरू से ही एक सपना था कि मैं अपने अंडर में जो कि काम करूं, मैं लोगों के बीच में रहूं, मैं समाज के बीच में रहूं, मैं जो कि बच्चों को कुछ अच्छा करके जाऊं। क्योंकि देखो ये समय, ये जीवन जो कि बहुत ही मतलब प्रीपियस है, जिसको कहा जाता है बहुत ही कीमती है। आज है कल नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस हम देख क्या जा रहे हैं, समाज को हम बता क्या जा रहे हैं। जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे सब लोग जो कि एक चीज़ बोले कि नहीं फलाना
का बेटा था मेरा पिताजी का नाम लेके कि उसका बेटा एक जो कि सही इंसान था, सही लोगों के सामने सही दिशा को बढ़ा। क्योंकि आज का शरीर का कोई किसी का दाम नहीं, किसी का भरोसा नहीं। तो एक अच्छा इंसान से बन के जाओ ना, किसी से क्यों दुश्मनी मोलना, किसी से क्यों उतना टकरार करना। हाँ, से लेके अभी तक कुछ भी ऐसा गलतियाँ किए हो और करना जा रहे हो तो उस गलतियों को तुम लोग जो है कि अपने आप में जो कि समाप्त करो। और एक ही मंत्र है, वो मंत्र है दया क्षमा याचना। भगवान के पास मंदिर जाओगे तो मंदिर में तुमको कुछ नहीं मिलेगा दिखाई, ना भगवान मिलेगा, कुछ नहीं, वहाँ पे खाली शांति मिलता है। तो जब भी भगवान के पास जाओ और एक ही स्तुति करो, हे भगवान मेरे से, देखो गीता महाभारत रामायण कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कोई भी बाबा बागेश्वर वगैरह का चल जाओ, तुम्हारे अंदर पाप क्रूरता अगर भरा रहेगा तो तुमको कोई माफ नहीं करेगा। भगवान के पास जाओ, 3 गो चीज़ बोलो, दया क्षमा याचना, भगवान सारा तुम्हारा कर लेगा। क्योंकि देखो कोई भी इंसान जो होता है भगवान नहीं होता, सभी इंसान का कुछ ना कुछ नेगेटिविटी पॉइंट होते हैं, सभी इंसान का कुछ ना कुछ पाप द्वेष ईर्षा रहता है। तो जब भी कभी दिन भगवान के सामने हाथ जोड़ के झुक रहा है तो 3 चीज़ माफ़ी मांग लो, दया क्षमा याचना, मुझे माफ़ कर दो, और अपने कर्मों को जो कि सटीकता पूर्वक आगे चलो। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इससे बड़ा और कुछ भी मतलब जो कि तुम्हारा मूल मंत्र नहीं है। और सभी को सम्मान की दृष्टि से, सभी को सम्मान और आदत के सम्मान के साथ जो कि चलने का कोशिश। मैं सभी बच्चों को अंत में यही करना चाह रहा हूं। और ये प्रोग्राम में अभी विवेक और कुछ त्रुटियां हैं बाकी है तो वो बोलेंगे। और मैं इतना ही कहकर मैं सभी स्टूडेंट को मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, बड़ा होकर सभी को हाथ जोड़ के कि कृपा करके अपनी ईमानदारी, अपने काइंडनेस, अपने दया, अपनी क्षमता और अपने जो भी मतलब नेतृत्व करता है, जो भी पढ़ाई का इशू है, सभी को जो कि तुम लोग एक साथ करते हुए जो कि निवेदन है तुम लोग से कि किसी प्रकार का मतलब जो कि पापचार, अनाचार और दुराचार का संगत ना रहे, संगत में ना रहे। जब जब पापचार, दुराचार, अनाचार का संगत में रहोगे तो तुम्हारा जो कि क्षय होना निश्चित है। क्योंकि ठीक है ना। तो मैं अंत में आज का जितना भी मतलब प्रवचन बोलो या वक्तव्य बोलो या भाषण बोलो, मैं इसको समाप्त करना चाह रहा हूँ।